गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम लॉरेंज गोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल देखे थे फाई और ए, ठीक है, और गोज ट्रांसफॉर्मेशन देखा था और गोज फंक्शन देखे थे, गोज रिलेशन देखे थे, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे और लॉरेंज गोज के बारे में जानेंगे, गुलाम गोज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मैक्सवेल इक्वेशन काम में ली थी इन टर्म ऑफ वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो उस वाली इक्वेशन को हम एक बार से फिर से लिखते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ए अपॉन कर्ली टी स्क्वायर माइनस ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली फाई अपॉन कर्ली टी बराबर माइनस म्यू जे। ग्रेडियंट स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर प्लस कर्ली अपॉन कर्ली टी, वापस ये लॉरेंज कंडीशन आएगी, डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली फाई अपॉन कर्ली टी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये अपनी लॉरेंज कंडीशन है, ठीक है। अभी देख लेंगे वो, ये जे करंट डेंसिटी, रो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है इन टर्म ऑफ ए एंड फाई। इनको हम नंबर दे सकते हैं, ये 1 और ये 2। अब हम लिखेंगे लॉरेंज कंडीशन, डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली फाई अपॉन कर्ली टी बराबर 0, ठीक है। ये तीसरी इक्वेशन है, दिस इज लॉरेंज कंडीशन। एक मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है क्या। ठीक, अब ये जो लॉरेंज कंडीशन है 3 नंबर, ये हम 1 और 2 में डालेंगे, मतलब कि ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0, तो हमारी जो इक्वेशन चेंज होकर आएगी मैक्सवेल इक्वेशन, ग्रेडियंट स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये वेक्टर पोटेंशियल है ड्यू टू करंट डेंसिटी माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ए अपॉन कर्ली टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू जे, ठीक है ना। अब ये पूरा 0 है, ग्रेडियंट स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली फाई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। तो ये अपने इसको नेक्स्ट नंबर 4 एंड 5 हम यूज़ कर लिए। ये अपने वेक्टर पोटेंशियल में ये करंट डेंसिटी, ये अपने स्केलर पोटेंशियल में ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। और ये जो पोटेंशियल है ए और फाई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पोटेंशियल है। अब हम लेंगे गोज कंडीशन या गोज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। जैसे ये जो वेक्टर पोटेंशियल है ए डैश, ये वेक्टर पोटेंशियल ए का एक नेक्स्ट मान है, और इस ए डैश और ए में जो संबंध है, ठीक है ना, वो इस तरह से हम लिख देते हैं। और ये जो साई है, ये जो साई है ये स्केलर फंक्शन है ना, और ये स्पेस और टाइम मतलब एक्स और टी पर डिपेंड करता है। ऐसे ही ये फाई डैश स्केलर पोटेंशियल की एक अगली वैल्यू है, तो पिछली वैल्यू फाई से इस प्रकार से रिलेट करती है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, गोज कंडीशन बोल सकते हैं हम, गोज कंडीशन कह दो या कह दो फंक्शंस। अब अपन में करना है, इनको भी नंबर देना चाहो दे दो, ठीक है ना। ये गोज कंडीशन है, ये गोज फंक्शन जो ए डेस 5 डेस है, ठीक।
और ये लॉरेंज कंडीशन है। हम यहाँ इस जगह ए डैश और फाइव डैश मतलब कि ए और फाइव का एक अलग वैल्यू लेंगे, ठीक। और ये हम कंडीशन से ए डैश और फाइव डैश का मान रखेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि वापस हमारे पास लॉरेंज कंडीशन आ जाए, ठीक है ना। चलो देखते हैं ये इक्वेशन नंबर और ये इक्वेशन थोड़ा सा देख लेना। तो हमने डाइवर्जेंस ए डैश ये हमने एक नेक्स्ट अलग अलग वैल्यू ले ली प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली फाइव डैश अपॉन कर्ली टी बराबर 0, ठीक है। अब ये जो ए डैश और फाइव डैश है इसकी जगह हम ये वैल्यू रखते हैं, जैसे डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ए माइनस ग्रेडियंट साई है, साई स्केलर है और ए वेक्टर। चलो आगे रखते हैं प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली अपॉन कर्ली टी। फाइव डैश की जगह वैल्यू क्या रखते हैं 5 प्लस, ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये तो डाइवर्जेंस ए आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा ग्रेडियंट स्क्वायर साई, ओके, और प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली फाइव अपॉन कर्ली टी और आ जाएगा प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर बराबर 0 एक मिनट में, ठीक है। कोई चिन्ह की शायद मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलो या प्लस वालों को एक साइड में रखो, ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस ए, ठीक है, प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली फाइव अपॉन कर्ली टी। ये डबल डेरिवेटिव वाले हैं ना, ये उधर भेज दो। तो ये ग्रेडियंट स्क्वायर साई माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली टी। अब इसमें ये जो कंडीशन आ गई ना हमारी, ये लॉरेंज कंडीशन है, ठीक है ना। देख लो, बोले ये लॉरेंज कंडीशन। हमने क्या किया इसमें ए डैश फाइव डैश ए और फाइव की अलग अलग वैल्यू ली, कंडीशन इस्तेमाल करी, लॉरेंज गोज फंक्शन या गोज कंडीशन इस्तेमाल करी, उससे हमने वापस लॉरेंज कंडीशन निकाली। तो इससे ये दिखाता है कि ये जो लॉरेंज कंडीशन है, ठीक है ना, ये ए और फाइव की अगली वैल्यू के लिए भी, एक अलग वैल्यू के लिए भी गोज रिलेशन से गोज कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यूँ कह दो, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वेशन आ गई ना वापस इस तरह से, तो गोज कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। इस तरह से हम लॉरेंज गोज से शुरू हुए थे एक अलग वैल्यू लेके, और गोज कंडीशन हमने रखी और वापस लॉरेंज कंडीशन आ गई। तो इस प्रकार का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इसको लॉरेंज गोज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो जीरो है, ठीक है ना, ये पूरी टर्म जीरो है, लॉरेंज गोज कंडीशन में ये जीरो है। तो इसको अगर जीरो लें तो हमारी ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम आगे जो लिखेंगे इस टर्म को जीरो करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इस टर्म को जीरो करके हमारे पास में आ जाएगा ग्रेडियंट स्क्वायर साई माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर बराबर 0। ये चीज़ आ गया। अब इसमें हम जानते हैं कि अगर साई को कॉमन ले लें, ग्रेडियंट स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली टी स्क्वायर, ठीक है, और ये साई बराबर, ये जो टर्म है ये हम से डी नंबर ऑपरेटर पहले पढ़ चुके हैं, तो ये डी नंबर ऑपरेटर साई बराबर 0। कोई भी इक्वेशन नंबर लगा दो इसको, हिसाब से 3 कितने आगे थे, 4 आगे थे, चलो कोई भी लगा दो इक्वेशन नंबर, ठीक है ना, 4 लगा दो, चलो 4। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई डी नंबर ऑपरेटर में साई बराबर 0 इस तरह से, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला है ना, ये डी नंबर ऑपरेटर है। अब क्या है, जैसे ये लॉरेंज कंडीशन है,
ठीक है, ये 0 हो रही है। ये इक्वेशन 3 की जो ये वैल्यू है ये अपने इसमें रखेंगे 1 और 2 में, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो इससे वेक्टर और स्केलर में पोटेंशियल में एक इसके बराबर एक इक्वेशन आएगी जो अपन ने ज्ञात करी थी 4 और 5, ठीक है ना, और इसमें 6 7 नंबर आएगा। तो ये जो दोनों टर्म हैं वो इसके बराबर आएगी। अपन ने 4 और 5 लिखी थी, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे a और 5, ठीक है ना, और ये 0 हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि इंटरलॉकिंग रिलेशन है a और 5 में, है ना। तो 0 का मतलब ये इंटरलॉकिंग रिलेशन वेनिस हो रहा है, ठीक है। तो हमने आगे जाके हमने क्या प्राप्त किया, डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर। और ये तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पोटेंशियल है, ठीक है ना, और जो ये रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल है, उसके अध्ययन के लिए डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर हमें यूज़ में लेना है, वो सही है। और उसके साथ में ए और फाई और साई भी हमें काम में लेने, यूज़ में लेने उचित है, ठीक है ना। इस चीज़ को ये प्रूव करता है, ठीक है ना। जैसे ये ए और फाई का एक इंटरलॉकिंग रिलेशन है, मतलब एक संबंध है, और ये 0 हो रहा है, तो ये कह रहा है कि ए और फाई अनकपल है, तो इनका ये कोई रिलेशन नहीं है, मतलब 0 हो रहा है ना, इसलिए। और दूसरी बात, ये रिलेशन हम काम में लेते हैं, ठीक है ना, इसमें काम में लेते हैं, तो ये टर्म आ जाती है और ऐसे ये टर्म आती है, और इसमें डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर आ जाता है। तो हमें इसके अध्ययन के लिए ये डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर चाहिए, और किसके साथ में, ए, फाई और साई के साथ, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम ऐसा फील्ड लें जिसमें रो और जे 0, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी 0, मतलब आवेश नहीं हो, चार्ज नहीं हो। ये दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये अपने लॉरेंस कंडीशन से 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, ग्रेडियंट स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ए अपॉन कर्ली टी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। ग्रेडियंट स्क्वायर 5 माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर 5 अपॉन कर्ली टी स्क्वायर बराबर 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। कि अब 7 ले लिए तो हम इसको दे दो 8 और 9। ये दोनों होमोजेनियस फील्ड मैक्सवेल इक्वेशन है इन टर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। होमोजेनियस फील्ड मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसमें जो ये डीएलएम्बर्ट अपने इक्वेशन लिखी थी ऑपरेटर के रूप में, ये मतलब साई के साथ यही ऑपरेटर है, और ये ए के साथ है, ये फाई के साथ है। ये सब ये प्रूव करता है कि ये मतलब इम्प्लाई करता है, स्पष्ट करता है कि जो ये लॉरेंस कंडीशन है, ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो ये लॉरेंस कंडीशन आपके इनवेरिएंट है, ये कहने का मतलब है। ये समझ लो कि जो ये लॉरेंस कंडीशन है, इसमें ए और फाई का हम अगली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए भी इनवेरिएंट है, ठीक है ना, ये बात। तो लॉरेंस कंडीशन इनवेरिएंट है। और जो हमारी ये इक्वेशन है ए और फाई में, ऐसा हमारा फील्ड है, होमोजेनियस फील्ड, जिसमें कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, रो और जे 0 है, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके वो गोज फंक्शन ही होगा, ए डैश और फाई डैश। और इस प्रकार का जो ये, हाँ ठीक है ना। तो इसमें मेन मकसद ये है कि ये जो हमारी होमोजेनियस फील्ड इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन ए और फाई की टर्म में, इनका सॉल्यूशन, और जो लॉरेंस गोज फंक्शन लिखी था ना, ए डैश फाई डैश गोज कंडीशन, जो वो है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है कि कूलाम गोज, ठीक है ना। कूलाम गोज निकालने के लिए हमें वापस मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल, ठीक है, ये पूरी।
ओके। और इसमें अब की बार हमें लोरेंज कंडीशन ये नहीं डालनी, हमें क्या करना है, ऐसा फील्ड एज्यूम करना है इसमें डाइवर्जेंस ए, ये जो है ना डाइवर्जेंस ए, ठीक है, ये हमें उस फील्ड में 0 मिलता है, ऐसा हमें फील्ड एज्यूम करना है। तो अब इन इक्वेशन में चेंज किया जाएगा, जैसे ग्रेडियंट स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ए अपॉन कर्ली टी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस आएगा म्यू एप्सिलॉन, ये तो 0 हो गया, और ये ग्रेडियंट ये ब्रैकेट में लिख दो कर्ली फाई अपॉन कर्ली टी, ठीक है ना। और इसमें हमें यही लेना है आगे, ग्रेडियंट स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर, 0 माइनस प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये दोनों टर्म कैंसिल, तो ये ग्रेडियंट स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये पॉइसन इक्वेशन है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात हुआ क्या, यहाँ हमने ऐसा एक फील्ड एज्यूम किया जिसमें डाइवर्जेंस ए 0 है, वो यूज़ में लेते हुए हमने ए और फाई का जो रिलेशन है, ठीक है ना, तो इक्वेशन रिलेशन जो भी है उससे हमने एक ब्रेक करा ए और फाई को, और हमने केवल एक फाई के रूप में इक्वेशन निकाली, पॉइसन इक्वेशन, ठीक है ना। उसका जो सॉल्यूशन है वो कूलाम पोटेंशियल या कूलाम के नियम से आएगा, ठीक है ना, कूलाम पोटेंशियल के रूप में। तो ये जो फंक्शन है स्केलर फंक्शन, ये स्केलर पोटेंशियल, ये कूलाम पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो आगे हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मिनट, ये इक्वेशन क्या है, पॉइसन इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे फाई एक्स अल्फा टी, होता है ना पोटेंशियल कूलाम के नियम में के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। तो के की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आर हमने ले लिया कैपिटल आर, और क्यू की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो और डी वी डैश, ठीक है ना, बता दूंगा मैं, एक्स अल्फा डैश टी, ठीक है, तो आप जानते होंगे। तो इसमें क्या प्रोसेस है कि ये तो ओरिजिन है, ठीक है, और ये आपके कोई वॉल्यूम एलिमेंट है डी वी डैश, ठीक है, और यहाँ से एक वेक्टर है आर, और यहाँ है आपके फील्ड पॉइंट एफ, और ये जो ठीक है ये वॉल्यूम एलिमेंट, और यहाँ अपने ले लिया एक सोर्स पॉइंट, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो आपके ये है एक्स अल्फा डैश टी। फील्ड पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कंसीडर करना है, क्यों, क्योंकि इसके कारण जो वॉल्यूम एलिमेंट में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, किस पॉइंट पे, एक्स अल्फा डैश टी पर, ठीक है, उसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है इस फील्ड पॉइंट पे, वो ये है फाई एक्स अल्फा टी स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। इसको कूलाम पोटेंशियल भी बोलते हैं क्योंकि कूलाम के नियम से हमने ज्ञात किया है, ठीक है। और ये रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और इसके आगे हमें थोड़ी सी बातें और समझनी है। हमने क्या लिया था कि ये जो डाइवर्जेंस ए है, ठीक है ना, इसको हमने 0 लिया था, ठीक है ना, और फिर हमने पॉइसन इक्वेशन निकाला और ये हमने पोटेंशियल लिया, ठीक।
जी मतलब क्या है, हमने ये डाइवर्जेंस ए बराबर ये जो जीरो लिया है इस फील्ड के अंदर, इसमें ये जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, ये फील्ड पॉइंट पर है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण वॉल्यूम एलिमेंट, ये चीज़ हमारे पास में हो रही है, ठीक है ना। तो और हमने एक वो किया था ना, ये डाइवर्जेंस ए जीरो, ठीक है ना, तो ए और फाई का जो रिलेशन है उसको ब्रेक करके हमने एक फाई में हमने रिलेशन निकाला, पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। तो इससे हमने एक पोटेंशियल निकाला, कूलाम पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम, जैसे ए और फाई को तोड़ के हमने फाई में इक्वेशन निकाला और ये पॉइसन इक्वेशन आया और इसका सॉल्यूशन हमारे कूलाम पोटेंशियल से या कूलाम के नियम से कूलाम पोटेंशियल आया। तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं कूलाम गॉस, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।